हेलो स्टूडेंट, न्यू स्टडी जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज हम देखेंगे डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। तो आइए जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। मैं पेन सेट कर लेती हूँ। चलेगा, हम देखेंगे इसमें और इसमें अंतर। ठीक है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अंतर क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिएगा, पहले दोनों की क्या देखेंगे हम, प्रकृति देखेंगे। क्या देखेंगे? इसकी प्रकृति देखेंगे। तो चलिएगा, तो मौलिक अधिकार पढ़ते चलिएगा खुद से भी। मौलिक अधिकार ये नागरिकों के अधिकार हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य सरकार के लिए दिशा निर्देश है। भैया दिशा निर्देश मतलब गाइडलाइन है। मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार हैं, ठीक है, वो तो मिल रही हैं। लेकिन डीपीएसपी में जो है राज्य सरकार की दिशा निर्देश है, राज्य सरकार के लिए गाइडलाइन है। ठीक है, आगे चलते हैं। लागू करने की शक्ति। अब देखिएगा, लागू करने की शक्ति। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से लागू होते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि डीपीएसपी, इधर देखते हैं, जबकि कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं, कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकते हैं आप। किसके लिए? डीपीएसपी के लिए, क्योंकि राज्य की मर्जी है लागू करे नहीं करे। आप लोग नहीं जा सकते कोर्ट में। ठीक है, आर्टिकल देखिएगा, अनुच्छेद। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में है, जबकि डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में है। ठीक है, मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था ये सब। अब आइए देखते हैं उद्देश्य। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या? व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा। ठीक है, जो कि हमने आर्टिकल पढ़े थे मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अब डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी में भाई का उद्देश्य है लोक कल्याण और आदर्श राज्य की स्थापना। लोगों का कल्याण इसमें निहित है। किसमें? डीपीएसपी में। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझते हैं। मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार बताए थे, तो वो सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और डीपीएसपी के अंतर्गत क्या? समान वेतन, ग्राम पंचायत, जन कल्याणकारी राज्य, लोगों का कल्याण इसमें निहित है। एक लाइन में अगर इन दोनों चीजों को समझे तो मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए बाध्यकारी अधिकार है, जबकि डीपीएसपी राज्य के लिए गैर बाध्यकारी है। गैर, ये क्या है? बोला था शुरू में ही, क्या है? ये एक गाइडलाइन है। ठीक है, नीति निर्देश है, राज्य के लिए एक गाइडलाइन है और तुम सबके लिए भी। ठीक है, राज्य की मर्जी है इनको लागू करे या ना करे। आप कहीं भी नहीं जा सकते इनके लिए, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर 1। अब देखिएगा, रुक जा भाई रुक जा, इधर संभावनाएं कम है वैसे इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर पूछ ले तो करना तो पड़ेगा। देखो निष्कर्ष क्या, निष्कर्ष कैसे निकालते हैं पहले समझो। यहाँ पर लिखना होता था, उनको कथन लिखना था, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा गया। कोई बात नहीं, आप जो समझो, जो ऊपर लिखा है ये कथन है। ठीक है, ये कथन है और ये इसके निष्कर्ष है। अब निष्कर्ष कैसे निकलते हैं? जो कथन में दे रखा हो उससे जो भी कुछ निकल रहा हो ना, तो वही हमारा निष्कर्ष होता है। ठीक है, कथन से इतर नहीं हो सकता। जो कथन, सॉरी, जो कथन में दिया है ना, उसी से निकलेगा निष्कर्ष हमारा। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो इसमें दिया है इसका निष्कर्ष निकालिए और आंसर कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये दीजिए क्वेश्चन पढ़िएगा। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और ये न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। तो बताइए निष्कर्ष। मौलिक अधिकार नागरिकों को संवैधानिक संरक्षण देते हैं। दूसरा, मौलिक अधिकार केवल राज्य के लिए नीति दिशा निर्देश है। सॉरी, बताइए क्या सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1। तो देखिए, मौलिक अधिकार थोड़ी ना है दिशा निर्देश। क्या बताया था भाई? डीपीएसपी है। दिशा निर्देश तो डीपीएसपी है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहला सही हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में वर्णित है और राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। बताइए कौन से निष्कर्ष सही हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे अपने आप से। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। और नंबर 2 क्या है, डीपीएसपी का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो भाई दोनों ही सही है। न्यायालय द्वारा लागू नहीं, कोर्ट नहीं जा सकते आप लोग। डीपीएसपी का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। ठीक है, भाग 4 में ये दोनों सही बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये आ गया आपका क्वेश्चन, मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। बताइए निष्कर्ष। मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार हैं, नंबर 1। नंबर 2, मौलिक अधिकार राज्य के लिए अनिवार्य नीति निर्देश हैं। अनिवार्य हैं क्या, बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, तो केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित है। निष्कर्ष, डीपीएसपी का संबंध कल्याणकारी राज्य से है। दूसरा, डीपीएसपी मौलिक अधिकारों के अधिक शक्तिशाली हैं। बताइए क्या डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से अधिक शक्तिशाली हैं। प्रश्न नंबर 4 आंसर करेंगे तो केवल एक निष्कर्ष निकलेगा, दूसरा गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकारों से शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी करिएगा, एक सेकंड। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। निष्कर्ष, दोनों का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है। निष्कर्ष दूसरा, दोनों को न्यायालय द्वारा समान रूप से लागू किया जा सकता है। बताइए आंसर हो जाएगा क्या, तो केवल एक सही है, दूसरा तुम्हारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है, देखिए मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। तर्क, क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। अभी तक हमने कथन निष्कर्ष किए थे और अब ये कथन तर्क है। कथन तर्क क्या होते हैं, देखो कथन जो कि समस्या लेकर आता है, ठीक है, तो हमें उस पर अपनी राय देनी होती है, तर्क देना पड़ता है कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, कथन क्या लेकर आएगा, एक समस्या लेकर आता है और हमें उसमें तर्क देना पड़ता है। ठीक है, अपनी राय देनी पड़ती है। वो कथन हमसे क्या अपनी राय मांगता है। तो बताइए अपनी राय क्या हो जाएगा सही, ए बी सी या फिर डी। तो देखिएगा कथन तो गलत है, तर्क सही है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा कर सकते हैं भाई आपातकाल में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को नहीं कर सकते लेकिन कर सकते हैं कुछ को, 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, चलिएगा। तो डीपीएसपी को लागू न करने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कह रहा है कथन डीपीएसपी। ठीक है, तर्क, क्योंकि डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में वर्णित है। आंसर क्या हो जाएगा 7 का, तो आंसर हो जाएगा डी, कथन गलत है, तर्क सही है। डीपीएसपी को लागू करने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है बोला था शुरू में ही। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, दिशा निर्देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ये कथन बोल रहा है। ठीक है, तर्क क्या है, क्योंकि सभी मौलिक अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध हैं। आंसर कीजिएगा ए बी सी या फिर डी। कथन सही है, तर्क सही है और तर्क कथन की सही व्याख्या करता है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन कथन सही है, तर्क सही, पर तर्क कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कथन सही है, तर्क गलत है। डी कथन गलत है, तर्क सही है। आंसर क्या हो जाएगा 8 का, तो सी कथन सही है, तर्क गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा। डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। तर्क, क्योंकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं जबकि डीपीएसपी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा 9 का, तो सही बात है,
तो देखिए ए भी कथन भी सही है आपका और तर्क भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जब दोनों चीज सही हो और व्याख्या भी सही है। देखो डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसने तर्क देकर बताया क्योंकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि डीपीएसपी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए दोनों कथन सही हो जाएंगे और एक दूसरे की व्याख्या भी सही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कथन डीपीएसपी संविधान की आत्मा माने जाते हैं। तर्क क्योंकि इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है। 10 का आंसर करेंगे ए, बी, सी या फिर डी। तो आंसर हो जाएगा ए, दोनों बात सही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, तो सरकार ने डीपीएसपी के तहत कथन क्या दिया है आपको। सरकार ने डीपीएसपी के तहत समान वेतन नीति लागू करने की घोषणा की है। पूर्व धारणा, अच्छा आप जानते हैं पूर्व धारणा किसको कहते हैं। कथन और पूर्व धारणा, देखो जो चीज तुमने मतलब कि जो जैसे कि कथन बोला गया इसमें, जो चीज तुमने कथन बोलने से ही अपने मन में उससे पहले ही धारण कर ली, उसको कहते हैं पूर्व धारणा। भाई आपने किसी से कोई स्टेटमेंट बोला, जिससे आपने बोला, बोलने से पहले आपने कुछ तो सोचा होगा मन में, तभी तो आपने बोला। तो बस जो चीज आपने बोलने से पहले सोच ली, उसको ही कहते हैं पूर्व धारणा, ठीक है। अब करेंगे आप क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा। सरकार ने डीपीएसपी के तहत समान वेतन नीति लागू करने की घोषणा की। पूर्व धारणा क्या लगाइए। सरकार सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना चाहती है। सेकंड है समान वेतन नीति लागू करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आंसर कीजिएगा 11 का। तो केवल पूर्व धारणा फर्स्ट नहीं है, क्या सेकंड गलत हो जाएगी क्योंकि ये डीपीएसपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा कथन क्या है। नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। पूर्व धारणा, भाई किसी ने ये कथन बोला है और इस कथन बोलने से पहले व्यक्ति ने क्या सोचा है आपको वो पता करना है पूर्व धारणा में, ठीक है। भाई किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट बोलने से पहले आखिर उसने अपने मन में सोचा क्या होगा। तो बताइए सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, क्या उसने ये सोचा होगा, या फिर ये जागरूकता के बिना अधिकारों का संरक्षण संभव नहीं है। कथन क्या बोला था, नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। भाई जब इंसान जागरूक कर रहा है किसी को, तो संभव उसने सोचा होगा कि लोग उन अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल पूर्व धारणा सेकंड निहित है। सेकंड वाली सही है, फर्स्ट वाली गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन राज्य को डीपीएसपी के अनुसार जन कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए। बताइए पूर्व धारणा क्या लगाई होगी। भाई इस स्टेटमेंट को बोलने से पहले किसी व्यक्ति ने जो भी सोचा होगा, क्या सोचा होगा, उसके मन की बात आपको पकड़नी है, ठीक है। तो राज्य को डीपीएसपी के अनुसार जन कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए। फर्स्ट हो जाएगा डीपीएसपी राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। सेकंड, जन कल्याणकारी योजनाएं न्यायालय द्वारा बाध्यकारी होती हैं। आंसर कीजिए ए, बी, सी या फिर डी। 13 का आंसर हो जाएगा ए, डीपीएसपी राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। शुरू में ही बताएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, पहली ही निहित है, दूसरी सेकंड गलत है, ठीक है। न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है भाई, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। चलिएगा मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। किसी ने स्टेटमेंट बोला है मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अब उसने बोलने से पहले क्या पूर्व धारणा लगाई है, क्या अपने मन में सोचा है, ये आप बताएंगे। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से अधिक शक्तिशाली है। बताइए 14 का आंसर कीजिए। भाई डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से अधिक शक्तिशाली थोड़ी ना है, तो आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट,
पूर्व धारणा निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन संविधान में डीपीएसपी को शामिल करना दूरदर्शी निर्णय था। पूर्व धारणा, जब ये स्टेटमेंट बोला गया तो पूर्व धारणा क्या थी? संविधान निर्माता भविष्य के कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर रहे थे, या फिर सेकंड, डीपीएसपी तत्काल न्यायालय द्वारा लागू किए जाने के लिए बनाए गए थे। आंसर क्या हो जाएगा 15 का? आपको आंसर तो दिख ही नहीं रही, कैसे बताओगे? अब बताएंगे आप लोग, ठीक है। कथन भी पढ़ लिया है, पूर्व धारणाएं भी पढ़ रही हैं, और आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। 15 का आंसर तो पहली, संविधान निर्माता भविष्य के कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर रहे थे, तभी तो उन्होंने डीपीएसपी को शामिल करना दूरदर्शी निर्णय था उनका, कथन में बोला था, ठीक है। सेकंड वाली गलत हो जाएगी, ठीक है। 15, 16, ठीक। ये फिर से कथन निष्कर्ष आए हैं, मूल कर्तव्य से लिए गए हैं, बताइएगा। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में वर्णित है, निष्कर्ष निकालना है, पूर्व धारणा नहीं लगानी है, ठीक है। तो ए मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। 2 मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। आंसर क्या हो जाएगा 16 का? पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मूल कर्तव्यों का पालन प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक दायित्व है। निष्कर्ष फर्स्ट, मूल कर्तव्य नागरिकों में राष्ट्र भाव विकसित करते हैं, या फिर 2, मूल कर्तव्य केवल राज्य पर लागू होते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट या 2 बताइए, या फिर दोनों। 17 का आंसर कीजिए। तो केवल फर्स्ट सही है, सेकंड वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं, ये आपका कथन है। निष्कर्ष क्या है? ए, मूल कर्तव्य संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। मूल कर्तव्य प्रारंभ से ही संविधान का हिस्सा थे। बताइए आंसर क्या हो जाएगा 18 का? तो देखिए पहला तो सही है, मूल कर्तव्य प्रारंभ से नहीं थे। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिएगा, यहाँ पर भी आप आंसर लगाते रहे ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। जब ऊपर सही कर दोगे नीचे का तो पता ही चल जाएगा अपने आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन क्या है? मूल कर्तव्यों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना शामिल है। निष्कर्ष, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय हो सकता है। निष्कर्ष 2, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना केवल सरकार का कार्य है। क्यों, तुम्हारा कार्य नहीं है? चलिए 19 का आंसर कीजिए। पहला सही है, क्योंकि जहां भी केवल आ जाए। निष्कर्ष गलत, ठीक है। केवल फर्स्ट सही है। आपका भी तो कार्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, केवल सरकार का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी का आंसर, कथन मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। निष्कर्ष एक, दोनों का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है। निष्कर्ष 2, दोनों को न्यायालय द्वारा समान रूप से लागू किया जाता है। ए, बी, सी या फिर डी? आंसर कीजिएगा 20 का। तो देखिए दोनों का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना तो है, ठीक है। पहला तो आपका सही है, लेकिन दोनों को न्यायालय द्वारा समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकार को किया जाएगा, मूल कर्तव्य को नहीं, ठीक है। समान रूप से लागू नहीं किया जाएगा। तो क्या समझे हैं? कैसी लगी है आपको क्लास? कैसे लगे क्वेश्चन बताना आप सभी। तो इससे संबंधित अब कुछ केस भी देख लो। ये केस था चंपाकम दोराईरोजन केस, जो कि 1951 में आया था। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में विवाद था, ठीक है। बात क्या निकली? अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में टकराव हो तो
फंडामेंटल राइट लागू होंगे, ना कि डीपीएसपी। ठीक है, आर्टिकल जुड़े। नेक्स्ट, याद रखने की थी 1951 में, यार क्या हो रहा है, एक सेकंड, याद रखने की ट्रिक, 1951 में डीपीएसपी हार गया। ठीक है, क्या याद रखना है, डीपीएसपी हार गया, फंडामेंटल राइट्स जीत गया। चलेगा। गोलकनाथ केस 1967 में आता है। निर्णय था संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। ठीक है, बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। डीपीएसपी पर असर, डीपीएसपी लागू करने के लिए भी फंडामेंटल राइट नहीं छीने जा सकते। ठीक है, डीपीएसपी के लागू करने के लिए भी फंडामेंटल राइट नहीं छीने जाएंगे। ठीक है, याद रखने की ट्रिक, फंडामेंटल राइट अछूते हैं। कैसे हैं? अछूते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अगला केस, केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें मतलब कि बताया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, वो जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए, रहने